हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे 14 सितंबर के शिफ्ट 1 के मैथ्स के सॉल्यूशंस को और देखेंगे उनको हम किस तरीके से इजी अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के पास। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन से। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 5 टू 10 टू 12 बटे में 5 इंटू 3/4 हमारे पास ये दिया हुआ है। अगर हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा 10। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 6 और 5, और ये हो जाएगा हमारा टोटल 3 3 9 6 54 बटे में 25। अब हम क्या कर सकते हैं ना, एक हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर हम ऐसी वैल्यूज अगर बड़ी आ रही है, वैसे वैल्यू छोटी है पर अगर बड़ी वैल्यूज आ रही है तो हम डिनोमिनेटर को 100 में या फिर जीरोज में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसमें नीचे में 4 से और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100 और 4 4 16 1 हासिल और 4 20 21.6। अभी 2 जीरो हटेंगे यहाँ से, पॉइंट लग जाएगा ऊपर। ये है ऑप्शन नंबर सी। ये जो मैंने किया है ना, ये यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कोई जरूरत नहीं है, पर जब आप बड़ी कैलकुलेशंस पे जाएंगे ना वहाँ पे बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहाँ क्या कहता है हमें, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है। और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन से इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.3 0.3 0.3। इसमें एक चीज आप देख पा रहे होगे कि ना 0.1 का क्यूब दिया हुआ है ऊपर, 0.1 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब हमें ये दिया हुआ है ऊपर, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है 0.3 का भी क्यूब और इधर पे 0.9। इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसे न्यूमिनेटर के आसपास या फिर उसकी तरह बना ले। तो अगर हमें इसकी तरह इसको बनाना है तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से 3 की पावर 3 कॉमन आएगा। अब यहाँ हमारा बचेगा 0.1 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब। अगर ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, अब हमारे पास बचेगा 1/27, और 1/27 की वैल्यू होती है हमारी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे में 27। 27 की टेबल सॉरी 1 है ना, 1 है तो यानी पॉइंट, फिर 0 और 27 तिया 81, 0.3 से आ रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है DI से। इसमें हमें ये बता रहा है कि देखो स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड हैविंग डिफरेंट हाइट्स सोन इन द फिगर इतना इतना। हमारे पास एक टेबल दी हुई है, उसमें हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की हमें हाइट एवरेज दिया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछता क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए के टोटल स्टूडेंट्स जिनकी हाइट हमें कितनी बोली है, लेस देन 1.65, लेस देन 1.65 यानी कि इतनी तीनों की, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन बी हुज हाइट इज, इसमें भी 6.5, यानी कि हमें सिर्फ इनका देखना है। दोनों में हमसे 1.65 की वैल्यू बोली है, कम देखिए। तो 11 और 9 20 और 5 25, तो सेक्शन ए के हो जाएंगे 25, और सेक्शन बी में 8 4 12 और 13 25, 25 रेशियो 25, जो कि हो जाएगा 1:1। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुकना, इसको अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो हमारा पार्टनरशिप से आया है, पार्टनरशिप से ना लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बोल रहा है ABC, 3 लोग हैं A B और C। ए ने कितना रुपए लगा रखे हैं 40,000। इसको अगर हम 40,000 60,000 एंड 80,000 इतने रुपए सबने मिलके लगा रखे हैं। सबने सेम टाइम के लिए लगाए रिस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। प्रॉफिट कितना है 55,000। तो सबसे पहले तो हम इनके जीरोज हटा लेते हैं और ये कट जाएंगे सारे आपस में, 2 2 जा 2 3 जा और 2 4 जा। इनके बीच का जो रेशियो है कैपिटल का वो है 2:3:4। और जो कैपिटल का रेशियो है ना वो इनके प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि ये प्रॉफिट का भी रेशियो है। प्रॉफिट हुआ कितना है 55,000।
और हमारे हिसाब से हुआ है 4 और 3 7 और 2 यानी कि 9 यूनिट्स हुआ है। अगर 55,000 9 यूनिट्स की वैल्यू है तो हमसे पूछिए किसकी वैल्यू है, बी यानी कि 3 टाइम्स 3। और आप देखोगे ध्यान से तो ये जा रहा है 3 के टेबल में 18 3 54, 18 में थोड़ा सा ज़्यादा, 18 में थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी, ये भी पार्टनरशिप से आया हुआ है। ए एंड बी इन्वेस्टेड 60,000 एंड 90,000। ए है हमारे पास जो कि इन्वेस्ट कर रहा है और एक बी है। ए कितने कर रहा है, 60,000, ठीक है, और बी ने कितने करे, 90,000। उसके बाद बोलता है आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट एट ₹10% पर एनम। जो कि ऐसे प्रॉफिट बढ़ रहा है उसमें इसका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रॉफिट है कितना, 25,000। देखो ना, एक तरीके से ना ये वाली जो लाइन दी हुई है ना, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट एट 10%, ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है उसमें पहले से इंक्लूडेड है। तो इस लाइन पे हमें ध्यान ही नहीं देना, ये सिर्फ हमें क्या बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अब हमसे क्या बोला है, 60 और 90,000 मिलाए हैं, दोनों ने सेम टाइम के लिए मिलाए हैं, तो ये आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा 2 और 3। अगर इनका रेशियो ये है सेम टाइम के लिए तो इनका प्रॉफिट का भी रेशियो यही होने वाला है। और टोटल कितना प्रॉफिट है, 25,000। अगर 25,000 हमारा 5 की वैल्यू दी हुई है तो हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट एवरेज यूनिट सोल्ड। ये भी डीआई का है, बट डीआई से ना बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे, आए कम बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से हाईएस्ट एवरेज किसका है। इसमें तो शायद सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है, कि अगर आप देखोगे तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ, इन तीनों में भी सबसे बड़ा यहाँ, और इन तीनों में सबसे बड़ा है, यानी तीनों ही जगह पे जनवरी फरवरी मार्च तीनों ही जगह सी सबसे बड़ा है, तो एवरेज भी सी का ही सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर सच दैट व्हेन द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम। ये क्या कहना चाह रहा है, एक सेकंड, is added to the third number, the resulted obtained is 180, 168 and 150। यानी कि ये कह रहा है, जैसे अगर मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं इस क्वेश्चन को, कि जैसे पेन कहाँ है, हाँ, ये कह रहा है कि हमारे पास 3 लोग हैं, ए मान के चलो, बी और सी। ये क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी 2 का एवरेज निकालें और उसको सी से मतलब तीसरे से जोड़ें तो एवरेज ये आता है। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो मैंने पहले ए प्लस बी का एवरेज निकाला, उसको मैंने सी से जोड़ा, तो एवरेज कितना आया, 180। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अगले 2 का निकाला, बी प्लस सी का एवरेज निकाला, उसको मैंने ए से जोड़ा और एवरेज कितना आया, 168। ठीक है, फिर तीसरी बार में मैंने सी प्लस ए का एवरेज निकाला, उसको मैंने बी से जोड़ा, तो एवरेज आया 150। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 1 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अगर अब हम इन तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देना, तो ये देखो, ये जो अपने एवरेज वाले हैं वो कैसे जुड़ जाएंगे, एक ए यहाँ एक यहाँ है तो कितना हो जाएगा, 2A, एक बी यहाँ एक बी यहाँ, ये हो जाएगा 2B, और ऐसे ही सी, तो ये हो जाएगा 2C। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भी यहाँ जुड़ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएंगे। इसमें से हम 2 कॉमन लेके इस 2 को इस 2 से काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 2 में इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 8, 8 और से 14 और 5 9, 9 19 और एक हाजिर गई, एक 2 और एक 3 और एक 4, 498, 498 यानी कि ये आ जाएगा आपका 498 यानी कि 249। ठीक है, और क्या बोला है हमसे इसमें हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। अगर एवरेज निकालना है तो इसको हमें 3 से मल्टीपल डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 का एवरेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 8 सा और 3 3 सा, तो एवरेज कितना आ रहा है, 83, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, ये हिल जाता है क्या सिस्टम, ये हो गया था ना, हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल है उसने एक ऑर्गेनाइज करी है ट्रिप जिसमें कि 100 स्टूडेंट्स हैं एंड 10
क्या लिखा है, चेपरॉन्स, चेपरॉन्स जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 100 तो स्टूडेंट है, 10 चेपरॉन्स हैं। ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ स्नैक पैक कंटेनिंग आइटम्स इक्वल टू 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट्स को उतने ही स्नैक्स दिए जा रहे हैं जितने की टोटल स्टूडेंट का 15% होगा। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लिखोगे आराम से, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, स्टूडेंट्स कितने हैं 100 और चेपरॉन्स कितने हैं 10, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है, यानी कि एक स्टूडेंट है हमारा, एक स्टूडेंट को हमारे कितने मिल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को मिल रहा है 100 का 15%, क्योंकि टोटल तो हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं। 15% कितना मिल जाएगा, इसका मतलब एक स्टूडेंट को 15 स्नैक्स मिल रहे हैं। उसी प्रकार से तो 100 स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने 100, तो 100 को मिल जाएंगे हमारे 1500। अगर एक को 15 मिल रहे हैं तो 100 को 1500। वहीं पे अगर हम देखेंगे चिपरॉन्स का क्या कह रहा है कि ईच चिपरॉन्स रिसीव्ड अ स्नैक पैक विद आइटम्स इक्वल टू 25% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ भी स्टूडेंट के 25% के बराबर। अगर हम एक का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, 100 का 25% निकालेंगे जो कि होता है 25% ही, यानी एक को 25 मिल रहे हैं तो हमारे पास टोटल 10 है, तो 10 को कितने मिलेंगे 250, ठीक है। इतना समझ गए सब लोग। तो इसने पूछा हमसे कि टोटल कितने मिलेंगे, तो 1500 यहाँ मिले और 250 यहाँ मिले, है ना। हाउ मेनी आइटम वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल, टोटल में पूछा है, तो 1500 और 250 1750, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years एंड 6 years कंपाउंड एनुअली। देखो इसको करने के ना कई तरीके हैं। हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास दिए हुए हैं 2-3 साल दिए हुए एक तरीके से ना, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 10, 10 और 5, इस तरीके से करके आप इसको ट्री मेथड भी लगा सकते हो, या फिर आप इन तीनों का सक्सेसिव निकाल के भी डायरेक्ट लगा सकते हो। पर हम क्या करेंगे, हम पहले सिर्फ इन दो का निकालेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 साल कितना हो जाएगा, पर 21% होता है। 10 का जो 10% अगर 2 साल की लगता है तो टोटल 21% का ब्याज लगता है। तो 10,000 पे अगर 21% ब्याज लगेगा, या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज़ 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है, कितने टाइम के लिए हो रही है, 2 टाइम के लिए हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा 121, और इस 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 10,000, तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा दो, इसके आगे भी 2 जीरो लगा लो। ये हो गया हमारा ये। अब इसके ऊपर जो बचा है ना 6 महीने का, इस 6 महीने का लगेगा इसके ऊपर क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इस पे लगेगा तो 21,000 इंटू कितने टाइम के लिए लगेगा, आधे साल के लिए लगेगा, और कितने रेट से लगेगा, 10% की रेट से लगेगा। 10 इंटू हाफ बटे में 100, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 2 के टेबल में 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एक 605, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 605, और यहाँ टोटल कितना आया था, 10,000 से 12,000 2100, यानी कि 2100 यहाँ आ गया था। 2100 प्लस 605 हो जाएगा हमारा 506 ₹2705 का टोटल इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a certain amount invested at compound interest 12% per annum, ठीक है। इसमें पर एनम पे इसमें पैसे लगाए हैं 12% के हिसाब से, कंपाउंड एनुअली। उसके बाद वो कह रहा है कि अमाउंट ₹2, मतलब कि उसने 12% से लगाए थे, और जो कि अब हो चुके हैं इतने 2 साल के अंदर, तो उसी अमाउंट का जो भी उसका प्रिंसिपल था उसका 140% कितना होगा, ये हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो आप इसको वही कर सकते हो सक्सेसिव लगा के, यानी 12 का 2 साल का इंटरेस्ट होता है हमारा 25.44, यानी कि 125.44 की वैल्यू है, समझे। और 125.44 का अगर आप 3136 से अगर आप 125.44 को डिवाइड करोगे, देखो ऐसे ही कर ले, देखो 2 साल का हमारा सक्सेसिव कितना होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये होता है। इसकी अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 144 बटे 100, ये हो जाएगा 24, और 24 और ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 25.44 हो जाएगा। यानी कि 2 साल में टू इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए उसका, 25.44,
और अमाउंट हो कितना गया 3136, तो 3136 कितने की वैल्यू है 125.44, क्योंकि टोटल अमाउंट है तो ये 100 में ऐड होगा। हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। अगर आप देखोगे 3, यहाँ से तो 2 पॉइंट हटा दो पहले, ये 2 पॉइंट हट के हमारे ये 2 जीरो यहाँ लग गए। अब 3136 को अगर आप 125.44 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.25, या फिर आप ऐसे देख लो सिंपल में 3, उसके बाद 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 12544, इसको सॉल्यूशन करने पे आ रहा है हमारा 2500। अब 2500 का आपको निकालना है 140%, ये हो जाएगा ऐसे, और 25 इंटू 14 आप लोगों को इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 14 आ जाएगा ना, 25 10 250 4 100 350 और एक जीरो, यानी कि 3500 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये था जो मैंने बताया आपको, या फिर आप एक तरीका कर सकते हैं, 12% की वैल्यू कितनी होती है, 12% की वैल्यू होती है 3/25, तो 25 से कोई चीज़ 28 हो रही है, ठीक है, 2 साल के लिए, तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 रेशियो, और 28 का स्क्वायर आपको पता होगा, इतने 30 तक के स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए, 784। तो अगर 784 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपसे किसकी फिर आपको निकालनी 625 की वैल्यू, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वन टाइप ऑफ पल्सेज सोल्ड फॉर ₹72 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर kg एंड ₹60 पर kg, ₹60 per kg at 25% profit. If these two varieties of pulses are mixed in the ratio of 2:1, then what will we do? देखो, एक तो सबसे पहले ना हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे मेन पॉइंट बोला है कि सोल्ड किया है, वो भी किसके साथ 20% प्रॉफिट में, तो हमें पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो अगर 72 120% की वैल्यू है, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये जीरो से ये जीरो हो गया, 12 टेबल 6 है, यानी कि 60। इसी प्रकार से यहाँ भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि अगर 60 125 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी, 25 की टेबल 5 बार, 4 बार, 5 की टेबल 12, यानी कि 48। और क्या बोल रहा है, एंड मिक्सचर सोल्ड एट रुपीज़ इतना, तो यहाँ तो कोई प्रॉफिट के हमें बारे में पता ही नहीं है। तो देखो अभी हमसे क्या बोला है कि 2 और 1 के रेशियो में बटा है, यानी कि इसका हिस्सा 2 बटा है, तो इंटू 2 120 प्लस इसका हिस्सा 1 में बटा है, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 8 12 4 16, 168 बटे में 3, 168 बटे में 3 आ जाएगा आपका, 3 5 15 बचा 1 368, यानी कि 56 उसका मिक्सचर का एवरेज आ रहा है, और वो बेच कितने में रहा है 70 में, यानी कि प्रॉफिट कमा रहा है। तो सबसे पहली बात तो लॉस के ऑप्शन हटा दो, ठीक है। 14 रुपये कमा रहा है, कितने पे 56 पे इंटू 100। अब हम देखते हैं अप्रोक्स से भी जा सकते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये पूरा पूरा कट ही रहा है ना, 14 14 28 14 चौके 4, और 4 से कट जाएगा 25 बार, अप्रोक्स से जाने की जरूरत नहीं है, तो 25% का फायदा कमा रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, इसमें क्या था, हमें प्रॉफिट में दे रखा था, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, उसका प्रॉफिट हटाना पड़ा, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्लोथिंग स्टोर है जो क्या कर रहा है, उसके पास ड्रेसेज हैं D1 D2 D3, और वो उनका जो मिक्सेस का रेशियो है ना वो है 5:1। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ D1 D2 और D3, किस रेशियो में मिला रहा है, 5 6 और 7, साथ में इनका प्रॉफिट दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो इनका सेलिंग का प्राइस है प्रॉफिट के बाद है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको आप आसान करने के लिए ना इसमें 2 2 जीरो लगा लो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो क्या बोला उसने, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% और D1 पे उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि ये 500 है, ये 120 की वैल्यू है, ठीक है। और आपसे पूछिए किसकी वैल्यू है, फिर आपसे पूछिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, यहाँ से 100 की वैल्यू निकलेगी, ये जीरो से ये जीरो गया, ये आ जाएगा 12 के टेबल में 4 जा 48, बचेगा कितना 2, 2 के बाद 5 4 जा 48 2, और फिर 20 12 1 जा
12 वन ज़ा 12 बचा 8, 12, 415। ठीक है, 415 आ रहा है। और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा हमारा? 600। 600 किसका बोला हुआ है हमें? 600 पे कमा रहा है, लॉस हो रहा है 600 पे। 600 पे हो रहा है उसे लॉस। एक सेकंड, दे मेड अ प्रॉफिट 20% ऑन D1 एंड लॉस ऑफ 10%। अच्छा, इस पे लॉस हुआ है, यानी कि जो 600 है ये 90 की वैल्यू है, आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो ये जाएगा इतने में, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि 2000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है 6.6, इतना पॉइंट हटा देते हैं हम, 66 आ रहा है मान के चलो। फिर अब बोल रहा है कि D3 पे उसे 30% का फायदा हुआ, यानी कि जो 700 है ये 130 की वैल्यू है, हमसे 100 की पूछी है। अगर 700 130 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये काटोगे आप, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ऐसे भी 13 तिया पॉइंट, अच्छा कितना, 13 8, यानी कि 538, 38 मानो, पॉइंट का छोड़ दो। तो ये हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस। ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्स, मतलब हमसे अप्रोक्स पूछा है कि ऐसे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो 7, 512, 600, 1800। उसके बाद 415 प्लस 666 प्लस 538, ये कितने का हो जाएगा टोटल? 415, 8 8 से 14, 14 और 5 19, 19 की एक हासिल गई, 1 6 1, आप इसको मान लेते 1620। ठीक है, 1619 की जगह 1620 मान लिए मैंने। तो उसको कितने का फायदा हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है 180 का, यानी कि मोटा, एक सेकंड ना, कितने का फायदा हो रहा है उसको? 1620 कितने पे? 700, 600, 1300, 1500, 1800, ये 90% की वैल्यू थी तो 110 की निकाली, कम कम, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 180 का फायदा, यानी कि इतना पता चल गया हमें कि प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसके लिए देखो, 180 कितने में से? 1800 में से, इंटू 100। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो मोटा मोटा 10 के आसपास का फायदा हो रहा है, तो 12 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये लॉस भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये क्या है, सॉरी, इसको लॉस हो रहा है ना, हाँ, नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस थी और ये उसका प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस थी। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा था मेरा? 1620, तो उससे तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 10.98% हो रहा है ना। क्यों, गलत किया क्या हमने ऑप्शन? हाँ, प्रॉफिट ही होगा उसको। कितने का हो रहा है प्रॉफिट? एक सेकंड ना, अगर इसको हम दूसरे तरीके से करके देखें, देखो एक सेकंड, अगर हम इसको बिना जीरोस के कन्वर्ट करके देखें तो क्या कह रहा है कि अगर 5 अगर देना 20%, अगर पाँच अगर 120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये जीरो से जीरो जाएगा, 50 50, यानी कि 12 चौके 48, 48 और एक 4.1, है ना, सही लिखा था पहले भी। 6 अगर 90 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी? तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 90, यानी कि जीरो से जीरो गया, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 20, यानी कि 6.20, 3 6 18 हो जाए 2, 26.6। उसके बाद ये भी सही किया था, इसका मतलब हमने, या तो हमने एडिशन में गलती कर दी है। उसके बाद अगर 7 130 की वैल्यू है तो 13 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी? 70, 70 इंटू डिवाइडेड बाई 13, 13 पंजे 65, 5.4। रेशियो था कितना? 5 6 और 7, वो कितना गया है? 4.1, 6.6 और 5.4, इतना हो गया। तो टोटल पहले कितना था? टोटल था हमारा 6 5 11 और 7 18। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 11, 12 4 16, 16 के आसपास।
हाँ तो वो 10 का ही प्रॉफिट हो रहा है ना, 10 का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से 16.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 और 16.1, यानी कि कितना फ़ायदा कमा लिया उसने, 1.9, यानी कि 1 पॉइंट, अगर हम इसको 16 माने यानी कि दो बढ़ गया, दो बढ़ गया कितने से, 16 से, इंटू 100, 8, 8/100 यानी कि 12.5% का प्रॉफिट ये हो रहा है फिर तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार लास्ट में दोबारा देख लेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है होलसेलर है जो कि मार्कअप द प्राइस ऑफ माइक्रो ओवन बाय 60% एंड देन 60, देखो एक होलसेलर है वो, उसने क्या कर दी, मार्कअप 60% कर दी, हमें नहीं पता कितनी कर दी, मान के चलो आप 100 थी, उसने 60% से बढ़ा के 160 कर दी। देन ही गिव्स अ 50% ट्रेड डिस्काउंट, अब उसने माइनस मतलब 15% का डिस्काउंट दे दिया, 160 का 115% आप निकालोगे, ये 0 से 0 गया, 5 2 जा 5 3 जा, टू के टेबल में 8 जा, 8 3 24, 24 का डिस्काउंट यानी कि 136 की हो गई है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, द रिटेलर इन टर्न्स मेड अबाउट 25% अबव, अब उसने 136 का 25% बढ़ा दिया है, इसका 125 1/4, 4 किया 12, बचा कितना 34 बढ़ा दिया, 34 बढ़ा दिया यानी कि 40 प्लस 34 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 180, नहीं 34 यानी 140, 170, कितना आ गया 170, 170 के बाद अब क्या बोल रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया, नहीं 17 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 161 हो गया। ठीक है, और उसने बोला इफ द कस्टमर पेज, यानी कि कस्टमर ने बोला अगर 14,490 पे किए हैं तो हमारा बंदा कितना पे कर रहा है, उसके हिसाब से 161, तो इसने पूछा ओरिजिनल प्राइस कितना था, यानी कि 100 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और हमें देखो अब इसको आप क्या देखोगे, 161 से कट सकता है, ये 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 1 8, ये हो जाएगा हमारा वो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 4 की 5 हासिल गई, 9 1 जा 9 और 5, 9 से कट रहा है ना, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 5 हासिल गई, 9 1 जा 9, 5 हाँ, 9 और 0, ये हो जाएगा हमारा 90,000, 9 से तो कट रहा है 66, 9 से काट रहा है इसको, 9 1 जा 9, 90,000 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन में ही नहीं है 90,000, तो हमारा कहाँ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन में आज। एक सेकेंड, 170 में से अगर 17 काटेंगे तो 153 बचेगा, मैंने 109 क्यों काटा है, हाँ ये 153 की वैल्यू है, ये कैलकुलेशन हो रही है गलती। अगर आप इसको काटोगे 3 3 जा 9, तो यानी कि 3 तो पीछे आना ही है, और ये 3 से काट देते हैं ना, 9 और 1 10 10, हाँ 3 3 5 जा, 3 1 जा, और 3 4 जा 12, बचा 2 3 8 जा 24, और 3 0 3 3 9 3 24 4 8 3, और यहाँ आ गया 51, 51 यानी कि 5 और 1 6, और 8 4 12, अभी भी 3 से कट जाएगा, 17 टाइम, और 17 ये हो जाएगा 16 और 1 0, 17 के टेबल में जाएगा 9 बार, 17 का टेबल 9 बार क्यों जाएगा, ये जाएगा फिर हमारा 6 एक साथ 1 8 17, 161, अगर हम 17 से करेंगे तो 9, ये आ जाएगा हमारा 9.47 इंटू 0, यानी कि 9,741 हमारा आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आया हुआ है 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एल्कोहल वाटर एंड, एक हमें 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें वाटर 20% है, अगर 60 लीटर सॉल्यूशन में वाटर 20% है यानी कि 12 लीटर वाटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द वाटर कंटेन 50%,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्कोहल मिला रहा है, वाटर तो नहीं मिला रहा है, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, सेम। और बोल रहा है वाटर कितना हो जाए, 15% हो जाए, यानी कि 12 लीटर है ना, यही आपका 15% के बराबर है, 15%। और अगर आपको इसको 100% करना है, 15% को, अब हमसे पूछा है कि देखो कितना सॉल्यूशन में हो जाएगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, 15, 12 चौके 12 लीटर है। अगर हम इसको 100% में करना चाहें, क्या हो गया यार, बार बार क्यों हैंग क्यों मार रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा पेन, बस बोल करते जा रहा है। अरे यार, मैं भूल से बोल के भी नहीं बता सकता ना इस क्वेश्चन को, तो अब ऐसे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अरे यार चल जा। हाँ, अब चलने लगा सर। तो देखो 12 लीटर की वैल्यू कितनी है हमारी, 15%। अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखें, यानी कि हो जाएगा 3 की टेबल में 4 जा और 3 की टेबल में 5 जा परसेंट, यानी कि तो 4 लीटर की वैल्यू 5% के बराबर है। और हमें कितना चाहिए, 100% में माल चाहिए, तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80 लीटर। पहले कितनी थी 100% की वैल्यू, 60 लीटर, अब कितनी आ गई, 80 लीटर। तो बचा वो एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, जो 20 लीटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो क्या ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है हमारा वाटर, सॉरी एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन को। देखो इसको मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार, क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा था। हमारे पास 60 लीटर है, इसका हमने निकाला 20%, जो कि आया हमारा 12। अब उसने अल्कोहल मिलाया है तो वाटर तो सेम रहेगा, और वाटर सेम है और वो बोल रहा है वो 15% है, इसको हमने और छोटी फॉर्म में लिख लिया, 3 4 जा 3 5 जा। अब इसको अगर आपको 100% करना है, तो 20 से मल्टीप्लाई किया 100, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 80। यानी कि 100% सॉल्यूशन की वैल्यू है 80। पहले कितना था 60, तो अब कितना बढ़ गया, 20 लीटर बढ़ गया, और क्या बढ़ा है, ये बढ़ा है हमारा एल्कोहल। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। क्या है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है आज सिस्टम, रोज ही देता है पर आज तो कुछ ज़्यादा ही देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। एक ए है, एक बी है, 12 डेज। इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, 8 3 12 दूनी 5। दे वर्क फॉर टुगेदर फॉर 3 डेज। उन्होंने 3 दिन काम किया, यानी कि 15 दिन टोटल काम कर चुके। वट ऑफ द पार्क इज लेफ्ट, कितना हिस्सा बचा हुआ है काम का, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है, 24 में से 15 हो गया, यानी कि 9 बचा हुआ है, 5 4 9, कितने में से, 24 में से। 3 3 जा 3 8 जा, यानी कि 3/8 काम बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर वही दिक्कत। कौन सा क्वेश्चन था, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, अ ग्रोसर मेक्स 40 kg ऑफ यूटेंसिल्स 65 पर kg with a certain quantity of utensils costing 80 rupees per kg if they sells the mixture। देखो ना, इसको करने के ना कई तरीके हैं, इसमें आप एलिगेशन भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हम इसमें अगर हम एलिगेशन यूज़ करें, तो ये क्या कह रहा है कि 60 यूटेंसिल 65 पर kg, ये अब अगर आप मानो इसको, तो ये 65 पर kg है, यहाँ पे हमारा 80 रुपीज़ पर kg है, पर हमें क्या बोला है, 75 रुपीज़ पे सोल्व करता है। यहाँ पे देखो, जब भी आप एलिगेशन लगाते हो ना, तो वो सेम चीज़ों पे लगता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, जो कि 10% प्रॉफिट पे है। तो पहले तो हमें इसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये 110 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो ये हो जाएगा हमारा 750/11, यानी कि मिक्सचर का जो हमारा कॉस्ट आ रहा है 750/11 आ रहा है। अब इस 11 को यहाँ से हटाने के लिए हम पूरी जगह पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी यहाँ भी, ये 11 से 11 हट जाएगा, ये बचेगा हमारा 11 8 से 88, 880।
और ये हो जाएगा हमारा 5, 6 5 11, एक हाजिर गई, 6 और एक 7, 715 और 750। आगे इसका सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 130 और 15 20 30 35, इतना ही आ जाएगा। और हमें क्या बोल रखा था ऊपर कि 40 केजी का यूटेंसिल्स हमें पहले से मिल रखा है। 40 केजी का अगर हमें पहले से मिल रखा है, यानी कि इसको अगर एक सेकंड से और काट लेते हैं ना, 5 के टेबल में हो जाएगा 5 7 जा और 5 3 50 और 6, यानी कि 36:7 में मिला है। और इस 36 की वैल्यू हमें ऑलरेडी 40 केजी दे रखी है। तो अगर 40 की वैल्यू हमारे पास 36 है ना, 40 की वैल्यू अगर हमारे पास 26 है तो हमसे 7 की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 7/28 और 7 4 जा 28, सेकेंड टाइम होगी तो 7/20, 280/26, यानी कि 10 से थोड़ा ज़्यादा, 10 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन में क्या है, यही ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 days while बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days। जो कि ऐसे ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी किसी कार्य को करते हैं 16 दिन में। आफ्टर ए वर्क ऑन इट 5 days एंड बी फॉर 7 days, सी टेक्स द रिमेनिंग वर्क। तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का। हमें बोला ए प्लस बी 12 दिन कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं 16 दिन। ए ने कितने दिन 5 किया है, 5 दिन काम किया है, और बी ने किया है 7 दिन, बाकी 4 दिन के ने काम किया। पहले तो आप उसका एल्शियम ले लो, 12 चौके 48, यानी कि 12 चौके और 16 तिया 48, 4 और 3 7, इतना समझ गए। अब हमें क्या बोला है कि ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे सॉरी, ए वर्क फॉर इट 5 days, ए ने 5 दिन काम किया है एंड बी ने 7 दिन काम किया, यानी कि देखो ए, इसको ना अगर आपको मैं बताऊं तो ए 5 दिन काम कर रहा है और बी ने टोटल 7 दिन काम किया है, पर ए और बी ने भी मिलके काम किया है, तो ए और बी ने मिलके टोटल कितने दिन 5 काम किया है, 5 दिन, है ना। ए ने तो 5 ही दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन। टोटल काम कितना कर रहे हैं, 4, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 20। ठीक है, प्लस आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे में बोल रहा है कि बी ने 7 दिन काम किया और सी ने रिमेनिंग 30 days। सी कितने दिन काम कर रहा है, 13 दिन। बी कितने दिन काम कर चुका, 7 में से 5 दिन कर चुका है, यानी कि 2 दिन काम बचा है, और ये 2 दिन और करेगा सी के साथ, तो 2 दिन करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 3 6, ये आ जाएगा 6। बचा कितना काम है, 11, वो कौन करेगा, सी करेगा, उसकी एफिशिएंसी हमें नहीं पता। ठीक है, और टोटल वर्क है कितना हमारा, 48। ये इक्वेशन हमारी बन गई, 20 से 26 और 26 यानी कि 11 सी। इतना समझ में आ गया। ठीक है, या फिर दोबारा समझाऊं इतना भी। अगर आप अभी इतना समझ गए हो तो देखो 20 से 26, 26 यानी 11 सी इक्वल्स टू 48 माइनस 26, ये आ जाएगा आपका सी इक्वल्स टू 22/11 यानी कि 2, यानी कि सी की एफिशिएंसी आ रही है 2। और काम उसे अभी कितना पूछा है इसने, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द सी वर्क अलोन। अब देखो, अब अलोन वर्क कितने दिन में कर देगा, अगर उसकी एफिशिएंसी 2 है और 48 काम करेगा तो पूरा 24 दिन में कर देगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ना वैसे टिपिकल टाइप का था, पर अगर आप ध्यान से देखते कि ए ने काम किया है 5 दिन, बी ने किया है 7 दिन, और दोनों मिलके काम करते हैं, तो दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, उसके बाद तो ए भगी गया, तो 5 दिन में इन्होंने 20 काम किया। उसके बाद बी के बचे 2 दिन, 7 में से 5 दिन कर चुका है ए के साथ, अब वो 2 दिन का काम करेगा सी के साथ, और सी करेगा 2 दिन का काम, करेगा टोटल 6 काम। अब बचे सी के कितने दिन, 11 दिन, और उसकी एफिशिएंसी हमें पता नहीं। ठीक है, इस इक्वेशन को बनाना बहुत मतलब जरूरी था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, A cyclist travel from city A to city B at average speed of 20 किलोमीटर पर आवर एंड 4 months एट 4 hours। तो अगर वो 4 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है, 80 जा रहा है।
इफ़ दे वांट टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन इतना, तो 2.5 घंटे में कवर करने के लिए उसे स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25/8 यानी 25 या 75 और 5 यानी 32, यानी कि उसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन लीव स्टेशन फ्रॉम 6 AM। एक मैन है जो कि सुबह 6 बजे निकल जाता है स्टेशन बी की तरफ। एक ए स्टेशन है, एक बी स्टेशन है, दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस दे दिया 540, ये दे रखा है यहाँ पे। अब उसके बाद बोल रहा है कि टूवर्ड्स बी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60, ये जा रहा है 60 की स्पीड से एट AM एंड टूवर्ड्स ए क्रॉस एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर एंड बी जा रहा है हमारा 90 की स्पीड से इस तरफ को। अभी बोल रहा है ये 6 बजे निकला, अगर ये 6 बजे निकला तो 2 घंटे में कितना जा चुका होगा, 120 जा चुका होगा, यानी कि इनकी डिस्टेंस भी अब कम हो जाएगी। 120 2 420 हो जाएगी इनकी डिस्टेंस अब बची हुई। अब ए और बी के बीच में इतनी डिस्टेंस बची है। अब बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन एट व्हाट टाइम विल दे मीट। देखो हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा, 420, और रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 420। अपोजिट में जा रही है तो 90 और 60 दोनों प्लस हो जाएंगी 150, 150 आ जाएगी, यानी कि 3 के टेबल में 4। क्या क्या अभी नहीं खुलेगा गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे इफ अ सर्कुलर गार्डन, ही तो हो गया ना भाई, फिर से करेंगे इसको। अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज़ अ एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। हमसे क्या बोल रहा है कि एक सेक्टर है जिसका हमें रेडियस दिया हुआ है 14, एरिया भी दिया हुआ है हमें 154,
तो एंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा में निकालना है 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7, आर का स्क्वायर 14 यानी कि 196 होता है, पर हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। एरिया दिया कितना है 154। अब आप यहाँ से देखो आसानी से ना वैल्यूज़ निकल 7 के टेबल में 2, और ये जाएगा 11 2 टाइम्स, 11 1 11 बचा 4, 11 4 जा 14 4, ये 14 से ये 14 गया, और ये कितना था 2 2 जा 4, 4 से ये जाएगा 9 जा 90, यानी कि हमारा थीटा आ जाएगा 90। कितना आ गया थीटा हमारा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A circular sign board has a radius of 2 meter. If painting cost is ₹90, if 10% of the board is left unpainted. अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि सर्कुलर साइन बोर्ड है उसके पास, एक से वो बोल रहा है एक सर्कुलर साइन बोर्ड है, एक ये मान के चलो आपका सर्कुलर साइन बोर्ड है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 2 मीटर और 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। इसका अब हमें निकालना है कितना 90%, क्योंकि 10% तो बोल रहा है अनपेंटेड रहेगा, और उसका भी रेट किस हिसाब से आ जाएगा 60 के हिसाब से। तो ये 0 से, एक सेकंड मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 60 से ये 60 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 9 6 54 इंटू 4 इंटू 22/7। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ तो उसके बाद क्या करना था, यहाँ ये आ गया हमारा इतना, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 2 8 इंटू 54/7, और 7 के इसको अगर आप इंटू कर लेंगे 11 के टीम से ना, 11 8 88, तो 11 4 और 5 4 9 और 5 इंटू 8/7 और 8 4 जी 32, 3 हाजिल गई, 8 9 जी 72, 5 3 7 हाजिल गई, 8 5 44, 7 5 2 डिवाइडेड बाई 7 7 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और यहाँ बचेगा हमारा कितना 5 5 5 7 7 जा 14 7 7 जा 7 67 करके आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन तो आपको पता होंगे ना, इसको मेरे को लगता है कराने की ज़रूरत नहीं है आपको ना, इसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए क्या, एक क्वेश्चन बचा होगा शायद। हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट x + 1/x, आपको कितना दिया हुआ है 4, आपसे पूछा कितना है x³ + 1/x³। आपको पता होगा कि x³ + 1/x³ की वैल्यू होती है n³ - 3n, ऐसे लिख लो। तो अगर आपके पास ये 4 है तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब 64, क्यूब में अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 64 - 3 या 12 12 यानी कि 52, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 यानी कि एक सेकंड ना, एक फिर यहाँ से एक ये ऐड हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थे हमारे दोस्तों 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, जो कि हमारे इजी अप्रोच के साथ हमने किए। एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा हमारा एरर आ रहा था, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन नंबर ये, इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। वैसे ही जो आंसर है ना हमारा हानि वाला, सॉरी प्रॉफिट वाला, वही आंसर होने वाला है इसका, और कोई इसमें आंसर है नहीं। जो मैंने तरीका बताया था वो तरीका सही है इसके, है ना। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक बार दोबारा बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया था वो तरीका सही है और आंसर भी सही है।